हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी फॉर यू में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे स्पेशल जीके में जो हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी सेट पैटर्न से लिया गया क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इसमें बता देते हैं कि हिस्ट्री के जो प्रमुख घटनाएं घटित वर्ष हुए हैं, इट मीन्स जितने भी हिस्ट्री में घटनाएं घटी है किस वर्ष में घटित हुआ है, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डेली ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए एक्सेलेंट स्टडी फॉर यू में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उनके घटित वर्ष, यानी कि इतिहास में जो भी घटनाएं हुए थे किस वर्ष में घटनाएं घटी थी, इस वीडियो में हम पूरी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। आपको जो सुविधा लगे आप उसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ एक एक करके वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन सी कब घटनाएं घटी थी, किस ईयर्स में घटना घटी है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपके, और ये क्वेश्चन बार बार आपके पूछे जाते हैं। कभी पूछ देता है कि इस ईयर्स में कब आर्यन का आगमन हुआ था, तो किस वर्ष में कभी हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग दोनों देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था, यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है महावीर का जन्म कब हुआ था। ये भी दोस्तों एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन पूछा है महावीर का जन्म कब हुआ था, तब 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है महावीर का निर्माण हुआ था, यानी कि जो महावीर थे उनका निर्माण कब हुआ था, यानी कि 468 ईसा पूर्व में महावीर का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, यानी कि 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है गौतम बुद्ध का महापरिवर्तन क्या था, यानी कि कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि 483 ईस्वी में क्या हुआ था, यानी कि महापरिवर्तन हुआ था, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिकंदर का भारत का आक्रमण, यानी कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब किया गया था, यानी सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था, ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि 326 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व पर क्या हुआ था, सिकंदर के द्वारा भारत पर क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है अशोक द्वारा कालिंग पर विजय कब प्राप्त किया। जो अशोक थे वो कालिंग पर विजय कब प्राप्त किए थे, यानी कि 261 ईसा पूर्व में क्या उनको कालिंग पर विजय प्राप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था, यानी जो विक्रम संवत था उसका आरंभ कब हुआ था, यानी कि 58 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, यानी कि 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है शक सावत का आरंभ कब हुआ था, यानी कि जो शक सावत जो है उसका आरंभ कब हुआ था, यानी कि 78 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, शक सावत का आरंभ हुआ था, यानी कि 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है हिजारी सावत का आरंभ किया कब हुआ था, यानी कि जो हिजारी सावत था उसका आरंभ कब हुआ था, यानी कि 662 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, हिजारी सावत का क्या हुआ था, आरंभ हुआ था, ठीक है दोस्तों। और कितना में हुआ था, यानी कि 622 AD में हुआ था, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फरिहान की भारत यात्रा कब हुआ। जो फरिहान था उसका भारत यात्रा कब शुरू हुआ था, ये पूछा है क्वेश्चन, यानी कि 405 ईस्वी से लेकर यानी कि 11 ईस्वी तक उनका क्या हुआ था, भारत का यात्रा शुरू हुआ था, किसका, फरहान का, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है हर्षवर्धन का शासक कब से कब चला था, यानी कि हर्षवर्धन थे, ठीक है, उनका शासन कब से कब चला था, ये आपका क्वेश्चन पूछा है, यानी कि 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक क्या हुआ था, उनका शासन चला था, किसका शासन चला था, यानी कि जो हर्षवर्धन थे उनका शासन चला था, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेनसांग की भारत यात्रा कितनी ईस्वी में किया। जो हेनसांग था उसने भारत की यात्रा कितने ईस्वी में किया था, यानी कि 630 ईस्वी में भारत की यात्रा किया था। किसने किया था, हेनसांग के द्वारा भारत का यात्रा किया गया था। कब किया गया था, तो 630 ईस्वी पूर्व में यात्रा किया गया था, ठीक है दोस्तों। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पूछा है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो 1125 ईस्वी में क्या किया गया था, सोमनाथ मंदिर पर क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। कब किया गया था, 1125 में, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है
तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके अभी जस्ट हाल ही में जो एनटीपीसी एग्जाम है 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, यानी कि 1191 में क्या हुआ था, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था, कब हुआ था? 1191 में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, यानी कि 1191 में क्या हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। जो पहला युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1191 में हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 में, और द्वितीय युद्ध पूछेगा तो कब हुआ, 1192 में क्या हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था, किसका? तराइन का। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था, यानी कि जो गुलाम वंश थे उनकी स्थापना कब हुआ था, यानी कि 1206 में क्या हुआ था, गुलाम वंश की स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वास्को डिगामा का भारत का आगमन कब हुआ था, यानी कि जो वास्को डिगामा था वो भारत कब आया था? ठीक है, उसका आगमन कब हुआ था, यानी कि 1498 में क्या हुआ था, वास्को डिगामा जो था वो भारत आया था, यानी कि उसका आगमन हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था, यानी कि 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रथम पूछा है, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है और पूछा भी है। ठीक है दोस्तों, कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, यानी कि 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, यानी कि 1556 में क्या हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब पहला जो हुआ था 1526 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहला जो 1526 में होता है, द्वितीय पूछेगा तो 1556 में आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, यानी कि 1771 में क्या हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? जो पहला जो हुआ था 1526 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहला पानीपत का पूछेगा तो 1526, दूसरा पूछेगा तो 1500 आपका कितना हुआ था, 56 में हुआ था, तीसरा पूछेगा तो कब हुआ था, यानी कि 71 में क्या हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर का राज्यरोहण कब हुआ था, जो अकबर का जो राज्यरोहण हुआ था वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 1556 में क्या था, अकबर का राज्यरोहण किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों एग्जाम के उससे काफी इंपोर्टेंट, जस्ट हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो 1576 में क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था, यानी कि 1582 में क्या हुआ था, दीन इलाही धर्म की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1582 ईस्वी में हुआ था, जो एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, फ्लासी का युद्ध कब हुआ था, यानी कि 1757 में क्या हुआ था, हमारा फ्लासी का युद्ध हुआ था, जो एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कभी आपसे पूछा गया कि फ्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में क्या हुआ था, फ्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1774 ईस्वी में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब किया गया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब, यानी कि 1793 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था, 1793 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था, बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है, बंगाल में प्रथम विभाजन, यानी कि आपका क्वेश्चन बनता है बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में 5 ईस्वी में क्या हुआ था, बंगाल का जो प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, यानी कि 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? जो एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालोमीटर सुधार कब हुआ था, यानी कि 1909 में मालोमीटर सुधार हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, यानी कि जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, जो प्रथम विश्व वर्ल्ड वार आपका हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, यानी कि 1339 से लेकर 1345 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वार चला था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, यानी कब लागू किया था, चाहे कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। तो 19 से लेकर 22 तक आपका क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब कब शुरू हुआ था, 1920 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि लागू जो भी हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था। तो 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन का क्या हुआ था, आगमन हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंडी मार्च नमक यात्रा सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, जो 1930 ईस्वी में हुआ था। जो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम आपको बता दें महात्मा गांधी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है हम आपको एक वीडियो में लाने वाले हैं, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट होगा, जो वहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए एक्सेलेंट स्टडी फॉर यू में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें आप उन सबका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा दंडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 1930 ईस्वी में शुरू किया गया। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, यानी कि 1931 में क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, जो कैबिनेट मिशन थे उनका आगमन कब हुआ था, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, यानी कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो नाथूराम थे उनके द्वारा गोली मारकर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, गोली मार दिया। ठीक है, तो कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, यानी कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। चीन का भारत पर आक्रमण कब किया गया, यानी कि चीनियों के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था, तो 1962 ईस्वी में चीनियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था, यानी कि 1962 में जो चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ये जितने भी दोस्तों जितने भी युद्ध से क्वेश्चन बनते हैं यहीं से आपके बनते हैं, और जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी आपके डेट पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी आपका डेट दे दिया जाएगा, आप पूछेगा कि कब हुआ, कब किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कभी कभी आपका क्वेश्चन बनता है कि 1962 में किसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, तो चीन के द्वारा किया गया था। इस तरह भी आपका क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है। तो कभी कभी आपका ये पूछ लेगा चीन का भारत पर आक्रमण कब किया गया था, जो चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था, तो 1962 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पाक युद्ध कब हुआ था, भारत और पाक का युद्ध कब हुआ था, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 1965 में क्या हुआ था, भारत और पाक का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तस्कांत समझौता कब हुआ था, जो तस्कांत समझौता था ये कब हुआ था, 1966 में क्या हुआ था, तस्कांत की समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था, यानी कि जो तालीकोटा युद्ध था वो कब हुआ था, यानी कि 1565 में क्या हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, यानी कि प्रथम जो मैसूर का युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। यानी कि 1776 से लेकर 1769 के बीच में क्या हुआ था, 59 के बीच में क्या हुआ था, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध चला था। ठीक है दोस्तों, प्रथम अंगल मैसूर कब था, यानी कि 1776 से लेकर 1759 के बीच में ये अंगल मैसूर युद्ध चला था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब चला था, यानी कि द्वितीय जो एंग्लो मैसूर युद्ध चला था 1780 से लेकर 1784 के बीच में चला था। प्रथम पूछेगा तो कब हुआ, यानी कि प्रथम जो है 1776 से लेकर यानी कि 1700 या 69 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि 79 होना चाहिए, या 69 दिया लेकिन 79 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, द्वितीय आपका पूछेगा तो 1780 से लेकर 1774 के बीच में चला था। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे तीसरा पूछ लिया तो तीसरा आपका होगा यानी कि 1790 से लेकर 1792 तक आपका चला था। ठीक है दोस्तों, यानी कि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1790 से लेकर 1792 तक चला था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आज चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध आपसे पूछ लिया गया तो 1799 ईस्वी में चौथा जो मैसूर युद्ध जो चला था, यानी कि 4 बार ये मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था और ये चौथा है। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी आपको चौथा भी पूछ लिया जाता है, तो चौथा जो आपको हुआ था 1799 में हुआ था। यदि द्वितीय पूछ लेगा तो 1790 से लेकर 1792 हो जाएगा। ठीक है, यदि द्वितीय पूछ लेगा तो 1780 से लेकर 1784 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपका प्रथम पूछ लेगा तो 1776 से लेकर 1769 के बीच में आपका प्रथम हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारगिल युद्ध कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1999 में क्या होता है, कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था, यानी कि 1930 में क्या होता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किया गया था। इसी समय क्या होता, डंडी मार्च यात्रा शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, यानी कि द्वितीय पूछेगा तो 1931 में हुआ था। ठीक है, प्रथम पूछेगा तो 1930
1930 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और द्वितीय पूछेगा तो 19 आपका 31 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, यानी कि 1932 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तृतीय पूछेगा तो 1932 में हुआ था। पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1930 में। दूसरा जो हुआ था 19 आपका 31 में हुआ था। तीसरा जो हुआ था आपका कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप तीनों गोलमेज सम्मेलन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण मिशन का आगमन कब हुआ था, यानी कि 1942 में क्या होता है? कृष्ण मिशन का आगमन शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि हुआ था, क्यों कब हुआ था? 1942 में कृष्ण मिशन का आगमन हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी क्रांति कब शुरू हुई थी, यानी कि चीनी जो क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुआ था, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था ये कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था, जो ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, रूसी क्रांति जो कब हुआ था? 1917 में क्या होता है? रूसी क्रांति हुआ था, जो ये भी क्या एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तीनों से आपके क्वेश्चन पूछे, जितने भी चीनी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है, रूसी क्रांति है, इनमें से आपके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के जो जितने भी हिस्ट्री की घटनाएं और जो डेट से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। तो दोस्तों आप ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़िए, एक्सेलेंट स्टडी फॉर यू में। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों और इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जो ये भी आपके सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे, यानी कि भारत का पहला गृह मंत्री पूछा जाएगा आपका, तो कौन थे? यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत का क्या थे? पहला गृह मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यानी कि किस क्षेत्र में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी कि सीवी रमन जो थे भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यानी किस क्षेत्र में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, यानी कि डॉक्टर हरि गोविंद खुराना जो थे, इन्हें चिकित्सा में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यानी कि किस क्षेत्र में अशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यानी कि आत्म्य सेन जो थे। कौन थे? आत्म्य सेन जो थे अशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, यानी कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो जो है विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। टोक्यो यानी कहाँ है? आपका जापान में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। टोक्यो जो क्या है? जापान की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय महिला कौन थी, यानी कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय महिला कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मदर टेरेसा जो उनको तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, किनको? भारतीय यदि महिला पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ है, तो मदर टेरेसा को हुआ है। किसे हुआ है? मदर टेरेसा को। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी, यानी विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, यानी कि सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? क्या पूछा है यहाँ पर? भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है, ये क्या है? भारत की प्रथम महिला जो है, जो ये प्राप्त करने वाली है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी, यानी कि प्रथम महिला चिकित्सक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा है। जो कादम्बरी गांगुली है, ये क्या है? प्रथम महिला चिकित्सक थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा
का उत्पादन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है। तो राजस्थान हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, जो क्या होता है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादन राज्य कौन सा होगा। क्या कौन सा ऊर्जा, पवन ऊर्जा का। तो आपका तमिलनाडु जो राज्य, यहाँ पर क्या होता है, पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता कितना है, यानी कि 6%। कितना है, 6%, जो क्या है, स्थापित ऊर्जा का क्षमता पूछ है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है।